Ashrikal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot with Shri Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइस, फिर से लेकर आई हूँ मैं ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ और हम देखेंगे इस बार फुल मंथ अगस्त का. सो अगस्त की रीडिंग मैं करने जा रही हूँ और थोड़ा सा हम अगस्त को देखेंगे कि अगस्त मंथ क्या लेकर आ रहा है, हम सब के लिए कलेक्टिव एनर्जी क्या होगी. सो अगस्त जो मंथ है वो 8th मंथ ऑफ द ईयर है, 8वां महीना है साल का. और जो 2025 है उसका जो ऐड होता है वो नंबर 9 पे होता है. और यूनिवर्सल मंथ नंबर अगर हम चेक करें तो ये 17 पे आ रहा है. 8 + 9 17, जो कि अगेन नंबर 8 की एनर्जी है. सो एक्सट्रीम हाई एनर्जी होगी अगस्त मंथ की, क्योंकि नंबर 8 यूनिवर्सल मंथ नंबर भी है और क्योंकि 8वां मंथ है. सो इसलिए दोनों ही नंबर 8 पे आ रहे हैं. और 8 हमें बताता है कर्मा, पावर, अबंडेंस, लीडरशिप, मटेरियल सक्सेस. आपके पास्ट के कर्मा, आपके पास्ट के एक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस भी बताता है नंबर 8. सो रिवॉर्ड और रिजल्ट का मंथ होगा अगस्त मंथ. सो अगस्त मंथ आपसे डिमांड करेगा फोकस के लिए. अगस्त मंथ आपसे डिमांड करेगा कर्मा पे. अगस्त मंथ आपसे डिमांड करेगा एक्शन के. तो ये जो महीना होने वाला है हम देखेंगे सारे ज़ोडिएक साइन पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका टैरो के थ्रू, और कुछ न्यूमरोलॉजिकली भी मैं आप लोगों को बताऊंगी. गाइडेंस और रेमेडीज़ के साथ हम बात करेंगे. सो इस वीडियो में हम देखेंगे आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपकी प्रोफेशनल, पर्सनल लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी हेल्थ वगैरह सब कुछ हम चेक करेंगे. इसमें ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे इस महीने में और क्या आउटकम आप रिसीव करोगे इस महीने का, हम ये भी चेक करेंगे. सो बहुत सारी और भी एनर्जीज अगस्त मंथ में इम्पैक्ट करेगी हमारे जीवन को, जैसे कि मरकरी रेट्रोग्रेड होगी और 8th का पोर्टल आएगा, न्यू मून, फुल मून, इन सब का भी बहुत प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ेगा. तो देखेंगे हम कि क्या आ रहा है इस मंथ हमारे लिए. सो ये रीडिंग आपको कैसे देखनी है, क्वेश्चन यही आएगा कि कैसे देखना है रीडिंग. आप सन, मून, राइजिंग जैसे देखते हैं, जैसे कन्वीनियंट है, जैसे हमेशा अपनी राशिफल को आप चेक करते हैं वैसे ही चेक करें जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं. अगर आपके नाम के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट करती हैं रीडिंग तो वैसे देखें. अगर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रीडिंग रेजोनेट करती है वैसे देखें. दोनों देखना चाहते हैं तो दोनों देखें. कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको दोनों ही रीडिंग से मिलेगी. सो जैसे कन्वीनियंट है आप वैसे देखें. अगर आपको नहीं पता है आपकी राशि तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट किया है आपके नाम के अकॉर्डिंग, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग. सो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं. कुछ आइडिया आपको ज़रूर मिल जाएंगे वहाँ से. सो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरी एनर्जी से कनेक्ट करें. पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेल करें. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स, चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक, बाकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. चेक करें. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हम बढ़ेंगे आज की वीडियो की तरफ. सो स्टार्ट करेंगे हम अपने ज़ोडिएक साइन की सीरीज. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय पाइसीज, वेलकम टू योर रीडिंग सन, मून, राइजिंग. अगर आपकी मीन राशि है तो हम देखेंगे अगस्त मंथ आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, कौन से जस्टिस सर्व करने वाला है अगस्त आपके लिए, हम ये देखेंगे. आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, हेल्थ, स्पिरिचुअल जर्नी, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप अगस्त मंथ का, हम ये चेक करेंगे. सो हम स्टार्ट करेंगे आपके मेजर थीम क्या रहेगी उससे. उसके बाद हम देखेंगे आपके ओवरऑल लाइफ, रिलेशनशिप्स. सो क्या रहेंगे मेरे मीन राशि वालों के लिए मेजर एनर्जी, क्या बात है. ब्यूटीफुल. वाओ. सो यहाँ मुझे स्पिरिचुअली आप लोग बहुत ज़्यादा अवेकन होते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अलाइंड होते दिख रहे हैं. कॉन्शियसनेस आपकी रेज होते दिख रही है मुझे. मैजिशियन की एनर्जी एंड द सन की एनर्जी, मतलब अपने लाइफ में सक्सेस को अचीव करने के लिए इस बार आप बहुत कुछ करोगे. नए नए आइडियाज़ को फॉलो करना, मतलब मैजिशियन की एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जहाँ मैजिशियन के पास सारे इक्विपमेंट्स होते हैं. उसे पता होता है कि कैसे, कब, क्या चेंज करना है, क्या ट्रांसफॉर्म करना है. सो वैसे ही एक एनर्जी में आप रहोगे. और यहाँ बहुत स्पिरिचुअल एक एनर्जी दिख रही है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी. आप अपने सक्सेस पे चुपचाप काम करने वाले हैं, आप शोर नहीं करेंगे. अब आप चाहते हैं कि आपका सक्सेस शोर करे और आप साइलेंटली काम करोगे. ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है. अपने लाइफ में पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, सक्सेस और जो भी चीज़ें आपके हाईएस्ट गुड के लिए है ना, आप वो सब इस मंथ करने वाले हो. सो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत स्पिरिचुअल मंथ होने वाला है पाइसीज़ के लिए अगस्त मंथ, जहाँ अपने सक्सेस पे, अपनी खुशियों पे, अपनी पॉजिटिविटी पे, अपनी हीलिंग पे बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं इस बार पाइसीज़. सो स्पिरिचुअल मंथ है इसलिए ऐसा भी दिख रहा है मुझे, जहाँ पे कुछ लोग कर्मा बैलेंस वगैरह कर सकते हैं अपना.
डिसिप्लिन भी बहुत रहेंगे इस टाइम पे। मतलब बहुत दिन से अगर आप डिसिप्लिन होना चाहते थे और नहीं हो पाते थे किसी रीज़न से, इस टाइम होंगे आप। डिसीजन मेकिंग भी इस टाइम बहुत अच्छी होगी आपकी, प्रैक्टिकल होंगे बहुत ज़्यादा इस टाइम आप, इस मंथ में आप। बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है मुझे पाइसेस के लिए। लेट्स चेक कि क्या आ रहा है पाइसेस के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड, वन मोर टाइम प्लीज़। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में दिख रहे हैं मुझे, बहुत कुछ जानने की इच्छा है, बहुत क्वेश्चंस है, ऐसी एक एनर्जी। मैंने बोला ना, कार्मिक बैलेंस करोगे आप, कर्मा बैलेंस करोगे इस टाइम पे। जो भी चीज़ें आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, इस टाइम आप उसे टाटा बाय बाय बोलोगे। जहाँ भी आप कंफ्यूज थे, जहाँ आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही थी, उन सब जगह से आप टाटा बाय बाय बोलने वाले हो। ऐसे हर कन्फ्यूजन से, ऐसे हर लो वाइब्रेशन से, ऐसे हर नेगेटिविटी से इस बार आप दूर जाने वाले हैं। एक ऐसी एनर्जी। कोई कन्फ्यूजन अगर थी तो उसकी क्लियरिटी आप चाहोगे इस टाइम, बहुत स्ट्रेंथ में रहोगे इस टाइम पे। कुछ आपके अंदर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मुझे मिलते दिख रहे हैं यहाँ पे। जहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं था अगर, तो कॉन्फिडेंस आएगा। पाइसेस ऐसे भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत इमोशन से ही डील करते हैं हमेशा। इस बार आप बहुत प्रैक्टिकल होने वाले हैं। मतलब ये समझ में आ गया आपको कि आपको कोई इमोशनल फूल अब नहीं बना सकता है, ठीक है। वैसी स्ट्रेंथ वाली एनर्जी है आपकी, मल्टीटास्किंग वाली एनर्जी भी दिख रही है मुझे यहाँ पे। करियर भी मुझे बहुत सुंदर दिख रहा है पाइसेस के लिए। कंप्लीशन की एनर्जी है, फॉर श्योर कंप्लीशन की एनर्जी है। कोई फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस अगर थे आपके, यहाँ रिलीज होते दिख रहे हैं मुझे। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, कुछ गुड लक आ सकता है इस टाइम आपके करियर में। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी एक अंत को बताती है, एक पेनफुल एंडिंग को बताती है। या तो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आपके थे जो कि आपने अभी तक फेस किए हैं। अगस्त मंथ में कर्मा आपको जस्टिस करने वाला है। कर्मा आपके साथ, यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करने वाले हैं। क्योंकि अगर बहुत फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आप देख रहे थे, तो आप उसको ख़त्म करने के लिए भी बहुत तरीक़ों को अपनाते हुए भी दिख रहे हो। मतलब आप अपने कर्मा, जो भी खराब कर्मा आपके पास्ट के रहे हैं, पास्ट लाइफ के रहे हैं, उसको आप यहाँ रिलीज़ करते हुए दिख रहे हो। कुछ ऐसा है जो कि ख़त्म हुआ है और या इस मंथ ख़त्म होगा, और एक गुड लक आपके करियर में आता मुझे दिख रहा है। फाइनेंशियल गेन दिख रहे हैं। चीज़ें इतनी बैलेंस नहीं होंगी, लेकिन फिर भी आप उनको बैलेंस करोगे। मतलब अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थे और सेविंग्स नहीं हो रही थी, इस टाइम आप कुछ ऐसा प्लान लोगे, कुछ सेविंग्स के ऐसे एफर्ट्स लोगे जो कि आप सेविंग्स भी कर पाओगे। जो भी अप डाउन चीज़ें हो रही थी ना, उसमें आप एक बैलेंस क्रिएट करोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। कोई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना, कुछ सेविंग्स अकाउंट बनाना, या फिर कुछ पैसे सेव करना, कुछ आप करोगे कहीं कहीं इन्वेस्ट करके, आप इसको बैलेंस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। जॉब सीकर अगर आप हैं तो आपको कोई जॉब मिल सकती है, किसी के रिकमेंडेशन से जॉब मिल सकती है, मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर आप जॉब करते हैं तो बहुत अच्छी ग्रोथ आपको मिल सकती है इस टाइम पे। अप्रिसिएशन मिल सकता है जो कि नहीं मिल रहा था अभी तक। आपके काम को लोग नोटिस करेंगे, प्रमोशंस मिल सकते हैं आपको, ग्रोथ मिलेगी, इंक्रीमेंट मिल सकती है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, बहुत सुंदर एनर्जी है। एम्प्रेस की एनर्जी मीन्स ग्रोथ की एनर्जी होती है। वो ग्रोथ की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। बिजनेसमैन अगर आप हैं तो इस टाइम थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा जैसे कि चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं। मतलब जिस हिसाब से, जिस स्पीड से आप सेल्स चाह रहे हो, मे बी उस स्पीड से आपको सेल्स नहीं मिलेंगे, थोड़ी सी स्लो रहेंगी। लेकिन आपको इतना ज़रूर पता है कि जो भी आप कर रहे हो, उससे आगे जाके आपको सक्सेस और अच्छे रेवेन्यू आप जनरेट करोगे। अच्छा बिजनेस आपका चलेगा, आपको इतनी एश्योरिटी ज़रूर है। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो इस टाइम पे बहुत प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने होंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़रूर आएंगी करियर में पाइसेस के लिए। लेकिन यहाँ पे आपके जो गोल्स हैं ना, उसको रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। पेमेंट में डिलेज वगैरह हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी लेट हो सकती है, लेकिन मिलेगी ज़रूर। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट्स ना करें इस टाइम पे, ठीक है। लॉजिक के ऊपर इस टाइम इमोशंस को ना रखें। मुझे लग रहा है कि आप बहुत लॉजिकल डिसीजंस लोगे इन्वेस्टमेंट्स को लेके, बहुत प्रैक्टिकल डिसीजंस होंगे आपके, कैलकुलेटिव डिसीजंस होंगे, और यही आपको करना भी है इस टाइम पे। कोई इम्पल्सिव डिसीजन ना ले, कोई इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट्स ना करें, सोच समझ के इन्वेस्ट करें, कैलकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो क्रिएटिवली इस टाइम पढ़ाई करोगे, आप क्रिएटिवली स्टडी करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है।
कोई कैंपस सिलेक्शन वगैरह है तो वहाँ आपको ऑफर कुछ मिल सकता है, सिलेक्शन हो सकता है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, स्पिरिचुअल जर्नी मुझे पाइसिस के लिए यहाँ पे एक रिबर्थ दिख रहा है, एक रिबर्थ की एनर्जी है। माय गुडनेस, इस टाइम आप ग्रो कर रहे हो स्पिरिचुअली, एक इनर अलाइनमेंट वाली एनर्जी आपकी रहेगी यहाँ पे। मेडिटेशन, कुछ क्लिनजिंग, कुछ रिचुअल्स को कुछ फॉलो करोगे आप, और अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आप देखोगे इस टाइम में, ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइम रहेगा पाइसिस के लिए। स्पिरिचुअल जर्नी में ही आपकी रिबर्थ की एनर्जी दिख रही है। सो सपनों में छोटे बच्चों का दिखना, या किसी किसी की बर्थ को देखना, अपने रीबर्थ को देखना, मतलब आप अपने आप को जन्म लेते हुए देखोगे, कुछ ऐसा अगर दिख रहा है तो समझ जाना कि रिबर्थ की एनर्जी है आपकी, बहुत ज़बरदस्त आपकी ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइम होगी। ठीक है, बहुत अटेंशन दे अपने ड्रीम्स में, क्योंकि आपके ड्रीम्स कुछ मैसेजेस, कोई गाइडेंस आपको देंगे। एकदम बेहोशी के साथ इस टाइम ना सोएं इस टाइम आपको बहुत कुछ ड्रीम्स में पता चलेंगे, तो अपने ड्रीम्स पे बहुत फोकस करें, मतलब अटेंशन रहे, मतलब बहुत ज़्यादा नींद में मत सोएं। जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं ना, उनको पता होता है कि नींद बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती है आपकी, जितना भी आप सोते हो वो इनफ होता है। सो जो भी सपने आप देख रहे हो उस टाइम तुरंत से याद रखना, क्या गाइडेंस मिल रही है उस पर फोकस करना। ठीक है, इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हेल्थ में मुझे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स दिख रहा है, कुछ नहीं सोने की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, रात को नींद नहीं आना, या जो चेंज आपकी लाइफ में हो रहा है मे बी उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। रात में सोने के टाइम पे आपके चक्रास स्पिन्स हो सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, या थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं। चक्रा स्पिन्स की एनर्जी मुझे बहुत क्लियरली समझ में आ रही है यहाँ पे, कुछ लोगों का चक्रा स्पिन कर रहा है रात में, मतलब रात में जब सोओगे आप तो एक एक वाइब्रेशन फील होगी आपको सारे चक्रास में। सो उसकी वजह से मे बी नींद नहीं आना, या स्पिरिचुअल एक चेंज हो रहा है आपके लाइफ में, जिसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है यहाँ पे, और नींद डिस्टर्ब होने की वजह से आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। और क्योंकि नंबर 9 की एनर्जी है, सो एक्सट्रीम एनर्जी इस टाइम पे रहेगी, और क्योंकि ये रिबर्थ का भी प्रोसेस आपका है तो एक्सट्रीम एनर्जी आपकी होगी। सो उस एनर्जी को आपको कहीं ना कहीं क्लेम करना होगा, समझिए इस चीज़ को। जब एक्सट्रीम एनर्जी होती है ना, मंगल की एनर्जी है, मार्स की एनर्जी, मार्स की एनर्जी मतलब ह्यूज एक्सट्रीम एनर्जी। एक्सट्रीम एनर्जी को अगर आप कहीं क्लेम नहीं करोगे तो फिर वो आपके फिजिकल बॉडी को डिस्टर्ब करेगी। सो कहीं चोट लग जाना, गिर जाना, वायरल फीवर आना, ये सब कुछ आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इस टाइम पे। अगर ये सब आप नहीं चाहते हो तो फिजिकल एक्टिविटी करें, वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, जुम्बा, डांस, या फिर जिम जाएं, कैसे भी करके फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी है। आपकी जो एनर्जी है बॉडी की उसको आपको क्लेम करना है कहीं और, किसी और डायरेक्शन में, तब जाके आपको यहाँ पे रात में नींद भी अच्छी आएगी। ओके, ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, मे बी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो कि आप सोच रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है। कुछ क्योटिक सिचुएशन थी आपकी जो कि मुझे सही होती दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि रिवर्स में है टावर का कार्ड। कुछ क्योटिक सिचुएशन थी आपके लाइफ में जो कि अभी रिजॉल्व होती दिख रही है मुझे। अच्छा ये रिजॉल्व, अच्छा ये मैंने उल्टा पकड़ा है, बट इसको हम रिवर्स में ही लेंगे। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन आपके लिए ऑब्स्टिकल होगा यहाँ पे, कुछ क्योटिक सिचुएशन आपके लिए ऑब्स्टिकल होगा यहाँ पे। लाइक बहुत लोगों की नेगेटिविटी आप नहीं झेल पाओगे, कोई इंसान आपसे आके नेगेटिवली बात करे, कम्युनिकेट करे, उसकी नेगेटिविटी आप नहीं झेल पाओगे, क्योंकि आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। लो वाइब्रेशंस एनर्जीज को आप इस टाइम नहीं झेल पाओगे। सो ये सब प्रॉब्लम्स इस टाइम आपको हो सकती है ओवरऑल लाइफ में। ठीक है, कोई लो वाइब्रेशन के इंसान, कोई कार्मिक पर्सन आपके सामने खड़े हुआ के और आपसे कुछ नेगेटिव बात करे तो आप उनको नहीं सर्व करोगे इस टाइम पे। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, उनको टॉलरेट नहीं करोगे इस टाइम पे। ठीक है, वाओ, अगेन मैजिशियन की एनर्जी है। सो पाइसिस के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग इस ये मंथ होने वाला है। देखिए अगेन एक हर्मिट की एनर्जी है जो कि स्पिरिचुअल कंटेम्पलेशन को बता रही है। मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, क्यों आई हूँ, क्यों आया हूँ, पर्पस क्या है, ये क्या है, वो क्या, बहुत कुछ क्वेश्चन करते दिख रहे हो आप। मतलब आपकी एनर्जी बहुत स्पिरिचुअल, बहुत सक्सेस और बहुत पॉजिटिविटी की एनर्जी है ये मंथ की एनर्जी, जहाँ अपने लाइफ में आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को चाहते हो। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, हर डायमेंशन में आप खुशियाँ चाहते हो, फैमिली लाइफ है वो खुश रहे, मैं खुश रहूँ, सब खुश रहें, वैसी वाली एनर्जी यहाँ पे है। ठीक है, सक्सेस, करियर है तो सक्सेस मिले, हेल्थ हो तो अच्छी हो, मतलब हर चीज़ पॉजिटिव इस टाइम चाहिए आपको। एक ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी इस टाइम पे। सो आउटकम में भी मैजिशियन दिख रहा है, मतलब इस टाइम बहुत पावरफुल एनर्जी आपकी रहेगी। सिर्फ एक बात का ध्यान रखें इस मंथ की, अपनी वाणी पे बहुत नियंत्रण रखें, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है स्पिरिचुअल जब हम होते हैं तो हमारे जो भी थॉट्स होते हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट होने लगते हैं। एक थॉट हमने बनाया कि काश ये हो जाता, और वो हो जाएगा। सो इस टाइम अपने लिए भी अच्छा बोले और दूसरों के लिए भी अच्छा बोले।
और जितना हो सके अपने कर्मा पे बहुत फोकस्ड रहें। इस टाइम बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कर्मा को सही रखें ताकि आपको सही चीज़ सर्व हो, ठीक है। सो ये थी आपकी ओवरऑल लाइफ। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे मेरे पाइसेस के। डिवाइन प्लीज़ गाइड, मेरे पाइसेस के रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे डिवाइन। अगस्त मंथ में मेरे पाइसेस के रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, ओवरऑल एनर्जी क्या होगी अगस्त मंथ में पाइसेस के लिए। प्लीज़ गाइड, वन मोर टाइम प्लीज़। थोड़ी सी हार्ट ब्रेक की एनर्जी यहाँ पे है और एक 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। जो भी आपकी लाइफ में इस मंथ होगा वो आपके बेटरमेंट के लिए होगा। कहीं ना कहीं कुछ कर्मा है जो इस टाइम रिलीज़ होगा। मे बी आपके कुछ कर्मा इस टाइम सरफेस हो सकते हैं और रिलीज़ हो सकते हैं, जहाँ पे आपको इस एनर्जी से 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप जा रहे हो, अबंडेंस की एनर्जी में जा रहे हो, कुछ ऐसा जो कि आपकी हाईएस्ट गुड के लिए है, एक ऐसी एनर्जी। सो कुछ कर्मा इस टाइम आपके सामने आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, जो कि आपके हाईएस्ट गुड के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए होगा, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। लेट्स चेक। सो जो सिंगल्स हैं उनके लिए कोई कंप्लीशन आ रहा है, तो मे बी सिंगल्स अगर आप हैं तो कोई मैरिज का प्रपोजल आ सकता है, मैरिज फिक्स हो सकती है, कोई ऐसा प्रस्ताव जो कि आपकी ज़िंदगी भर का साथ बन सकता है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। क्रश के लिए आप इतने रिस्क टेकर मुझे नहीं लग रहे हैं इस रिश्ते में, बहुत लाइट एनर्जी में हैं और बहुत फुक फुक के आप कदम रखने वाले हैं, मुझे ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। आपके क्रश इस टाइम आपके साथ सारे डायमेंशन में हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, मे बी मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज का प्रपोजल देना चाहते हैं, पॉसिबल है तो, और अगर नहीं है तो ये इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। कॉन्टैक्ट में अगर हैं तो वो थोड़े से इस टाइम कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। आप लोग की एनर्जीज़ मुझे थोड़ी सी शिफ्ट होते दिख रही है। आपके पार्टनर कुछ चेंज होते दिखेंगे आपको और आप उसको लेके बहुत ओवर थिंक करते दिखोगे। मे बी आप लोग बात तो कर रहे हो लेकिन ये लो कॉन्टैक्ट दिख रहा है मुझे, जहाँ पे इतनी बातचीत नहीं हो रही है, जिसको लेके आप थोड़े से ओवर थिंक करते दिख रहे हो। रातों की नींद उड़ी हुई है, एक ऐसी एनर्जी। ये इंसान चेंज हो रहे हैं, इनका रिबर्थ का प्रोसेस है। अगर आप इनको चेंज होता हुआ देख रहे हो तो ये आपके रिश्ते के बेटरमेंट के लिए ठीक हो रहे हैं, ठीक है, मतलब चेंज हो रहे हैं। तो अगर ये चेंज हो रहे तो आप परेशान ना हो, क्योंकि इनका चेंज होना एक स्पिरिचुअल चेंज है ये, जहाँ पे ये इंसान ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। सो इनके अंदर चेंजेस आएंगे और मे बी इसको लेके आप परेशान होंगे, इसको लेके आप थोड़े से ओवर थिंक कर सकते हैं कि इंसान चेंज हो रहे हैं, पता नहीं ये क्या हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। मे बी बात नहीं करना या फिर आपसे कट कट के रहना। तो इनको एक 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 रिबर्थ का प्रोसेस है। रिबर्थ का प्रोसेस थोड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है, लेकिन वो आपके बेटरमेंट के लिए होता है, मतलब आपकी ज़िंदगी की सही चीज़ों के लिए होता है, पॉजिटिविटी के लिए होता है। सो अगर ये चेंज हो रहे हैं तो इनको मौका दे चेंज होने का, ठीक है। आपकी एनर्जी, अगर आप हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं तो आपकी एनर्जी मैजिशियन की एनर्जी है। अगेन मैजिशियन की एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जी में आप रहोगे इस टाइम पे, बहुत पावरफुल एनर्जी में, जहाँ पे कुछ पावर्स, स्पेशल पावर्स आपको मिलेंगे इस टाइम पे। या तो आप कुछ विद्याएं सीख रहे हो या फिर आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो जिससे कि आपके अंदर की क्लिनजिंग हो रही है और आपकी वो दैवीय शक्ति जो है ना वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो रही है, मुझे ये दिख रहा है। आपकी एनर्जी ऐसी होगी जहाँ आप सब सारे नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव करने में सक्षम हैं। आपके पास सारे इक्विपमेंट्स हैं जिसमें कि आप कोई भी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी। और आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज रहेंगे, आपके हस्बैंड या वाइफ बहुत कंफ्यूज रहेंगे, इनको नहीं समझ में आएगा कि इनको करना क्या है। या तो इनके पास बहुत सारी प्रायोरिटीज़ रहेंगी इस टाइम पे, या फिर बहुत कंफ्यूज रहेंगे आपकी एनर्जी को देखकर, या फिर उलझेंगे इंसान बहुत सारे प्रायोरिटीज़ में, बहुत काम रहेंगे, किसको पहले करूँ, किसको बाद में करूँ, किसको छोड़ूँ, एक ऐसी एनर्जी रहेगी इनकी, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। अब हम देखेंगे नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या आ रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड, मेरे पाइसेस जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे अगस्त मंथ में। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। क्या बात है, कुछ यहाँ कर्मा क्लिनजिंग का टाइम है ये सो सॉरी, क्लिनजिंग का टाइम है ये, ठीक है, कर्मा क्लिनजिंग। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं स्कॉर्पियो, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी से ऑल साइंस रीडिंग है,
लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, द वर्ल्ड, ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑल साइंस रीडिंग है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 13, 10, 2, 21, 9 एंड 10, 10। 10, 10 की एनर्जी है। अगेन 10, 10 की एनर्जी है और रिबर्थ की एनर्जी है। कुछ खत्म होकर कुछ शुरू होगा यहाँ पे। एक तो ये, दूसरा ये कार्मिक क्लिनजिंग का समय है, कर्मा क्लिनजिंग वाला समय है ये, जहाँ आप दोनों के बीच अगर कुछ कर्मा लूप था तो वो खत्म होगा। अगेन द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, द वर्ल्ड की एनर्जी है। सो कुछ कर्मा था आप दोनों के बीच जो कि रिलीज हो रहा है। अब रिलीज होने के पहले सरफेस होता है वो, ठीक है। जब हम घर झाड़ा लगाते हैं, झाड़ते हैं, तो गंदगी जो है वो पहले दिखती है, उसके बाद हम साफ करते हैं उसको, राइट। सो ये ऐसा टाइम होगा जब कुछ कर्मा सरफेस होगा और वो क्लिन्स होगा, रिलीज होगा, और उस कार्मिक लूप से आप बाहर निकलोगे। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, बहुत स्ट्रांग है कर्मा रिलीजिंग वाली एनर्जी। या तो आप लोग कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन कर रहे हो, या आप लोग क्षमा प्रार्थना कर रहे हो, होपोनोपोनो कर रहे हो, कुछ आप लोग कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी रिश्ते की जो नेगेटिव एनर्जीज थी, जो कार्मिक बॉन्ड था, लूप था, वो खत्म होता दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। और रिबर्थ से स्टार्ट हो रहा है, देखिए, कर्मा वर्मा कन्फ्यूजन क्लिनजिंग कर्मा ब्रेकिंग वाली एनर्जी से 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में। सो बहुत स्ट्रांगली ये कर्मा क्लिनजिंग का टाइम है, कर्मा रिलीजिंग का टाइम है पाइसेस के लिए। यहाँ आपके पार्टनर की एक ओवरऑल एनर्जी, एक रिबर्थ की एनर्जी, जहाँ पे ये इंसान इस कनेक्शन को सोलफुली समझेंगे। आपको ये इंसान अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, या फिर कोई सोलमेट मानते हैं, या फिर हैं आप लोग सच में ट्विन फ्लेम या सोलमेट। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इनको सोलफुली ही इंसान समझ पा रहे हैं इस कनेक्शन को। अगर अभी तक इंसान नहीं समझ रहे थे, इस टाइम, इस मंथ में ये इंसान सोलफुली समझेंगे इस कनेक्शन को। ऐसी एनर्जी, इनको पता है कि इनकी जो खुशियाँ, इनकी लक जो है वो आपसे जुड़ी हुई है, और आपका इनके लाइफ में रहना मतलब इनके लाइफ में सारी खुशियाँ, सारे डायमेंशन इनके अलाइंड रहेंगे, सारे डायमेंशन में इंसान खुश रहेंगे। एक विश नहीं पूरी होगी इनकी, इनकी कई सारी विशेस पूरी होंगी। एक ऐसी फीलिंग्स इनकी है। चाहते भी इंसान एक क्लियरिटी है, जहाँ पे इनको लगता है कि अगर ये इंसान आपको कोई मतलब नहीं, अगर आप इनको मौका दोगे या जो भी है, लेकिन आपके पास आएंगे, बात करेंगे, तभी एक क्लैरिटी मिलेगी, इनको ऐसा लगता है। अब इनको क्या लग रहा है ना कि आपके बिना भी इंसान दुखी हैं। सो एक क्लैरिटी मिल जाए कि आपके साथ ये इंसान और इस रिश्ते को देख सकते हैं नहीं, तो कब वो क्लैरिटी मिलेगी? जब ये इंसान आपके पास आएंगे। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपको ऐसा देख रहे हैं ना जैसे कि आपने अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग की है, मतलब आपकी लाइफ में कोई और भी है और उसको लेके आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मतलब इस इंसान को मौका दें कि उस इंसान को मौका दें, ऐसा कंफ्यूज आप हो सकते हैं क्योंकि आपने अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग कर ली है। इनको ऐसा लग रहा है। आपकी एनर्जी कैसी है? आप अपने सक्सेस देख रहे हो, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी देख रहे हो, आप फ्यूचर देख रहे हो, किस तरह से आप स्टेबल होंगे, किस तरह से आपकी लाइफ में गुड लक आएंगी, पॉजिटिविटी आएंगी। आपकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? ओवर थिंकिंग यहाँ ऑब्स्टिकल है। वेट कर करके आप थक गए हो, ओवर थिंक कर करके आप थक गए हो, आप टेंशन ले लेके थक गए हो। अब आपको चाहिए कि भाई मुझे ये एनर्जीज नहीं चाहिए, मुझे ये नेगेटिविटी, ये ओवर थिंकिंग, एनजाइटी, डिप्रेशन नहीं चाहिए। इस चीज़ से आप परेशान हो रहे हो और आपके पर्सन भी इसी चीज़ से परेशान हो रहे हैं कि नेगेटिविटी से थक गए हैं, ओवर थिंकिंग कर करके थक गए हैं, वेट कर करके थक गए हैं। अब लग रहा है कि बस और वेट नहीं करना है, जाके बात करना है और एक क्लैरिटी में आना है कि आगे क्या, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी। सो एक अननोन एनर्जी, ये इंसान कुछ भी करते दिख रहे हैं। माय गुडनेस, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी अगेन है। ये इंसान आपके साथ खुश रहने के लिए कुछ भी करना चाहते हैं और एक्शन में है, तो इसलिए कुछ करेंगे ज़रूर, या तो एक्शन लेंगे या अपने आप को चेंज करेंगे, जो कि मुझे दिख रहा है कि इंसान चेंज कर रहे हैं खुद को। और ये खुद को नहीं भी चेंज कर रहे हैं तो यूनिवर्स इनको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी। सो ये इंसान आपके साथ सारे डायमेंशंस में हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी है और उसके लिए इंसान कुछ भी करते दिख रहे हैं, मतलब कुछ भी, बाय हुक और बाय क्रुक। सो बाय हुक और बाय क्रुक की एनर्जी क्या होती है ना, अपने आप को चेंज करना, आपको चेंज करना, स्पेल वर्क करना, मैनिफेस्ट करना, कोई ब्लैक मैजिक करवाना, कुछ भी। ये इंसान कुछ भी करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी। लेकिन आपके साथ ये इंसान रहना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, बहुत सुंदर एनर्जी। सो हम देखेंगे एक गाइडेंस आपके लिए। सो ये मंथ बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है पाइसेस के लिए, ठीक है। बहुत पावरफुल मंथ दिख रहा है आप लोगों के लिए। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ है, कर्मा क्लिनजिंग का मंथ है, सक्सेस पॉजिटिविटी का मंथ है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। वन मोर टाइम प्लीज़। Care and compassion, choose to be loved, do what is right for everyone involved, offer a helping hand. डिवाइन आपको ये कह रहे हैं यहाँ पे कि केयर एंड कंपैशन से ही आपको दुनिया को देखना है, ठीक है। चूज टू बी लव का मतलब ये होता है कि
ये एक ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे आपको जो सबके लिए अच्छा है वो सोच समझ के आपको वो कर्मा कॉन्शियस होना है, जहाँ जो सबके लिए अच्छा है वो करें और दूसरों की जितनी हेल्प कर सकते हैं वो करें। इससे क्या होता है ना, जब आप दूसरों की हेल्प करते हो तो आपका जो बुरा कर्मा का अकाउंट है ना वो धीरे धीरे खत्म होता है। ऐसे ही अपना कर्मा को हम खत्म कर सकते हैं, अदरवाइज तो कभी हम कर्मा खत्म ही नहीं कर पाएंगे अपना, कभी मोक्ष में मिलेगी ही नहीं, क्योंकि हमने 84 लाख योनियों में इतने कर्मा किए हैं कि उसको इस जन्म में पूरा करना इम्पॉसिबल है। सो हम करेंगे कैसे कि एक तो हम समझेंगे कि जो भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारी ही गलती कभी थी, जो कि हमें रिजल्ट के तौर पे मिल रहा है। और दूसरा, जब हम कर्मा करते रहेंगे अच्छे कर्मा, तो जो पुराने कर्मा हैं और हम एक्सेप्टेंस में आते हैं, एक्नॉलेज करते हैं अपने कर्मा को, तो वो ख़त्म होते जाते हैं। सो ये एनर्जी वो एनर्जी है जहाँ पे आपको डिवाइन ये कह रहे हैं कि जो सबके लिए अच्छा है वो करें, अपने कर्मा कॉन्शियस रहें। ये कैसी एनर्जी है? ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर। सरेंडर कीजिए हर चीज़ को, जो भी चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसको सरेंडर कीजिए। आप सेफ हैं, जो भी टेंशन वेंशन आपका है, जो एंजाइटी है, जो डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग है, सबको सरेंडर कीजिए। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आप सेफ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, जो भी आपके कंसर्न है उसको सरेंडर कीजिए और मिराकल होने के लिए अलाउ करें। मतलब आपकी नेगेटिविटी कभी कभी मिराकल को होने नहीं देती है, जो मिराकल होना है वो आपकी नेगेटिविटी, आपकी बिलीफ सिस्टम, ये सब उसको रोक देती है होने से। ठीक है, अगर आप सरेंडर रहोगे कि जो भी ईश्वर कर रहे हैं मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं, तो जो भी मिराकल आपकी लाइफ में होने हैं वो होंगे। ओके, सो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर पाइसेस। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।